हेलो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेंट्स। मई 2024 में एक न्यूज़ आई जो थी कैपिंग को लेकर। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जेसन क्लेयर ने बोल दिया है कि कैपिंग होएगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके लिए उन्होंने ये भी साथ में इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला रही हैं उनका अकोमोडेशन अरेंज करेंगी ताकि रेंटल मार्केट पे प्रेशर ना पड़े। अब ये अनाउंसमेंट तो हो गई। अब इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, और इसको किन बेसिस पे किसने क्रिटिसाइज़ किया ये भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो ज़रूर करना। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को मेजर हिट होने जा रहे हैं। जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड में आती हैं। अब उनका फोकस रहता है रिसर्च के ऊपर। R&D करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, क्योंकि जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनका ट्यूशन फी इतना नहीं होता जितना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे करते हैं। सो डेफिनेटली इन यूनिवर्सिटीज़ की इनकम कम होएगी तो हो सकता है इनकी रैंकिंग पे भी इफेक्ट पड़े, क्योंकि जब इनके पास पैसा नहीं होएगा रिसर्च करने के लिए तो ऑब्वियसली रिसर्च कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रैंकिंग इफेक्ट होएगी। ये रैंकिंग ईयरली बेसिस पे होती है और रेगुलरली होती रहती है, तो डेफिनेटली इस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा एजुकेशन के इम्पैक्ट में जो लग रहा है वो ये है कि ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो टोटल एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में। कोई हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा कैंपस हैं, उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, किसी के कैंपस कम है, या कोई ऐसा कॉलेज है जिसके कैंपस कम है, जिसका एक ही कैंपस है, उसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिमिटेड हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इम्पेक्ट पड़ेगा। जो एक नेचुरल कंपटीशन होना चाहिए ना, कि अच्छे स्टूडेंट्स आएँ और स्टूडेंट्स के पास राइट है कि वो चूज़ करें उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो वोकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, तो अगर उनका नंबर लिमिटेड हो जाएगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम एनरोल होंगे। अब इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के ऊपर। सबसे पहले कि मेजर इनकम जो है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की मेजर कंट्रीब्यूटर है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, जो इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सपोर्ट है। सो यहाँ पर डेफिनेटली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कम होएगा। गवर्नमेंट बोल तो रही है नेट माइग्रेशन कम करनी है, लेकिन नेट माइग्रेशन कम करने से इनकम भी कम होएगी। दूसरी प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जाके लेबर शॉर्टेज को फुलफ़िल करते हैं, जहाँ पे लेबर के क्राइसिस कोविड के बाद आए थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंधाधुंध वीज़ाज़ मिलने शुरू हो गए क्योंकि लेबर क्राइसिस थे, वहाँ पे लेबर का शॉर्टेज था। अब वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुँच गए हैं, तब उनको कैपिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विलिंग नहीं होंगे जब उनको पता है कि इतना ज़्यादा पैसा लगा के भी उनका वीज़ा डिसीज़न क्या आएगा उनको श्योर नहीं है, चांसेस कम है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया में जो इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी में काफ़ी हिट करेगा। अब मैं आपको बात करती हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक एजेंडा बन गया हुआ है फॉर इलेक्शन। सबको पता है इलेक्शन आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आने वाले टाइम में सिर्फ लेबर पार्टी ही नहीं, कोलिशन भी इमिग्रेशन को फोकस कर रही है। लेबर पार्टी ने तो सिर्फ नेट माइग्रेशन कम करने की बात की, उन्होंने ग्रेटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, जो उनके सजेशन थे काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट किए, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट को भी वो भी इस चीज़ को एजेंडा बना रही है। वो कह रही है कि उन्होंने परमानेंट जो माइग्रेशन है वो 25% कम करनी है। 1,85,000 से 1,40,000 विद इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, थर्ड ईयर 1,50,000, फोर्थ ईयर 1,60,000 रहेगा। तो मतलब इतना वो परमानेंट माइग्रेशन कम कर रहे हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होएगी, और ब्लेम हमेशा की तरह जा रहा है हाउसिंग क्राइसिस को। गाइस,
हाउसिंग क्राइसिस हैं तो आपको लेबर चाहिए वहाँ पर जो और प्लानिंग करनी चाहिए कि हाउसेस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाएं ताकि लोगों को हाउसिंग की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन को ये एजेंडा बनाया है, इसीलिए इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है जो डेप्यूटी सेक्रेटरी रह चुके हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंटिल 2007 अबुल रिजवी। उन्होंने बोला है कि अगर कंपटीशन करना है तो कंपटीशन एकेडमिक के ऊपर किया जाए। तो इस तरीके से इमिग्रेशन को एजेंडा बना के काम करना अप्रोप्रिएट नहीं है। डेफिनेटली मेजर हिट रहेगा। नॉट ओनली दिस पर्सन, काफ़ी मीडिया आर्टिकल्स हैं जहाँ पर इसकी खुलेआम निंदा हो रही है, क्योंकि हर गवर्नमेंट, चाहे वो कोलिशन हो चाहे वो लेबर पार्टी हो, वो फोकस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर कम किया जाए। अरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको इनकम भी तो दे रहे हैं। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रति इस टाइम पे क्या अपना बिहेवियर बनाया हुआ है और आने वाले टाइम में वो क्या और पॉलिसीज़ ला सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला, अगर आपका प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, फंड्स जेन्युइन है, आपके अकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कीजिए। आपके पास पेशेंस है, टाइम के लिए भी और पैसे के लिए भी, क्योंकि अप्लाई करने में अगर वीज़ा फ़ीस की बात करें तो ये कनाडा जैसा कम फ़ीस नहीं लेता, उससे 3 गुना ऑन एन एवरेज ज़्यादा फ़ीस है जो ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा एप्लीकेशन की रहती है एक स्टूडेंट की। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस का भी खर्चा पड़ता है और भी काफ़ी खर्चे पड़ते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी वीज़ा की एम्बेसी फ़ी जिसको हम बोलते हैं वो तो रिफ़ंड नहीं होती। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ, प्लानिंग प्रॉपरली कीजिए और प्लानिंग आपने बिफोर एंड करनी है, क्योंकि कई बार कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टक हो जाती हैं और उनको प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि अक्टूबर नवंबर अभी दूर है उसके पास अप्लाई करेंगे। आपके पास प्रॉपर जेन्युइन फंड्स हैं, आपका प्रोफाइल ओके है, आईएलटीएस नहीं भी किया तो कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी फरवरी जो वहाँ पे इनटेक रहता है, फर्स्ट इनटेक ऑफ द ईयर, उसके लिए भी आप अभी ही प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जब भी पेरेंट्स आते हैं कि आप 1 ईयर प्रायर सोच लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कंसल्टेशन लेके अपने प्रोफाइल को, लाइक पेरेंट्स का इनकम का सोर्स बताना पड़ता है, उनकी इनकम प्रूफ देने पड़ते हैं, उनकी इनकम बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। तो आपको 1 साल पहले से ये चीज़ प्लान कर लेनी चाहिए। सो गाइस, ये सजेशन है आप लोगों के लिए, इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करिएगा। बाकी हार्म की बात करें तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को भी हार्म होने जा रहा है अगर वो कैपिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही हिट होएगा, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा हिट होएगा। ये तो रही आज की अपडेट। कोई और अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।